हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी समाधान। आज हम जानेंगे कापा के बारे में। करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है विद एग्जांपल, सो दैट कापा से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो जाएं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन से पहले एक टर्म होती है करेक्शन एक्शन। अब ये करेक्शन एक्शन क्या होता है? जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको तुरंत ही इंस्टेंटली जो हम एक्शन लेते हैं वो होता है करेक्शन एक्शन, कापा से पहले। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक्शन टू एलिमिनेट आर डिटेक्टेड नॉन कन्फर्मिटी, मतलब जो आपकी प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है उसको एलिमिनेट करने के लिए हमने जो एक्शन लिया है वो है करेक्शन एक्शन। हिंदी में इसकी डेफिनेशन क्या है? एक खोजी गई गैर अनुरूपता, मतलब नॉन कन्फर्मिटी को समाप्त करने के लिए कार्रवाई। मतलब एक तरह से इंस्टेंटली, तुरंत ही जो हम एक्शन लेंगे प्रॉब्लम पे वो हमारा करेक्शन एक्शन होता है। करेक्शन एक्शन इज़ लाइक फर्स्ट एड। It's the instant action that is taken to correct the non-conformity or to reduce the impact of non-conformity that has occurred. इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि पार्क में अगर कोई बच्चा खेल रहा है और खेलते खेलते उसको चोट लग गई है, उसका खून बह रहा है, तो हम उसको इंस्टेंटली जो तुरंत जो एक्शन लेंगे उसको हम पहले फर्स्ट एड देंगे, पट्टी करेंगे, जिससे कि उसका जो खून बह रहा है वो रुक जाए। तो ये हमारा होता है एक तरह से इंस्टेंट एक्शन। तो करेक्शन एक्शन यही होता है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है? ये प्रॉब्लम को एलिमिनेट करता है, ना कि प्रॉब्लम के रूट कॉज को एलिमिनेट करता है। तो इससे चांस है कि वो प्रॉब्लम दोबारा रीअकर हो सकती है। मतलब कि जिस बच्चे को पार्क में खेल रहा था उसको चोट लगी है तो हमने उसको पट्टी तो कर दी है, पर उसको चोट क्यों लगी, उसका जो रूट कॉज था उस पर हमने एक्शन नहीं लिया है। तो करेक्शन एक्शन के बाद हम लेते हैं इसलिए करेक्टिव एक्शन। अब जानते हैं करेक्टिव एक्शन के बारे में। उससे पहले हम जानेंगे कापा के बारे में। करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है? कापा क्या होता है? कापा फोकसेस ऑन सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रूट कॉज ऑफ आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम और रिस्क। मतलब जो आपकी प्रॉब्लम या रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है उसके रूट कॉज को कापा सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेट करता है। क्यों करता है? इन एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द रीअकरेंस, मतलब कि जो प्रॉब्लम आई है वो रीअकर ना करे, उसको प्रिवेंट करने के लिए कापा प्रॉब्लम के रूट कॉज को सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेट करता है और टू प्रिवेंट द ऑकरेंस। अब यही कापा की डेफिनेशन पढ़ते हैं हिंदी में। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब रीअकरेंस। पुनरावृत्ति को रोकने के प्रयास में या घटना को रोकने के लिए, घटना क्या है? ऑकरेंस। घटना को रोकने के लिए पहचानी गई समस्या या जोखिम, मतलब प्रॉब्लम के मूल कारण की व्यवस्थित जांच पर केंद्रित है। अब ये हो गई हमारा कापा के बारे में। अब हम इंडिविजुअली करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन की क्या डेफिनेशन है, क्या बोलते हैं वो समझते हैं। तो करेक्टिव एक्शन क्या है? एक्शन टेकन ऑन द रूट कॉज टू प्रिवेंट द रीअकरेंस इज कॉल्ड करेक्टिव एक्शन। मतलब कि आपकी जो प्रॉब्लम आई है वो दोबारा रीअकर ना करे, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो रूट कॉज पे एक्शन लेते हैं वो होता है करेक्टिव एक्शन। हिंदी में इसकी डेफिनेशन क्या है? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब रीअकरेंस को रोकने के लिए मूल कारण पर की गई क्रिया सुधारात्मक क्रिया कहलाती है। तो करेक्टिव एक्शन में हम लोग जो प्रॉब्लम हो चुकी है वो रीअकर ना करे, उसके लिए हम जो एक्शन लेते हैं उसको कहते हैं करेक्टिव एक्शन। अब प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है? प्रिवेंटिव एक्शन, एक्शन टेकन ऑन द पोटेंशियल कॉज ऑफ फेल्यूर टू प्रिवेंट द ऑकरेंस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एक्शन। हिंदी में क्या बोलती है डेफिनेशन ये? घटना को, घटना मतलब ऑकरेंस, घटना को रोकने में विफलता के संभावित कारण पर की गई कार्रवाई को निवारक कार्रवाई कहा जाता है, मतलब प्रिवेंटिव एक्शन कहा जाता है। अब प्रिवेंटिव एक्शन क्या बोलता है? प्रिवेंटिव एक्शन बोलता है कि जो आपके फेल्यूर हैं, जो कि हुआ नहीं है, पर अगर ये फेल्यूर होता है या होगा तो उस फेल्यूर के जो पोटेंशियल जो कॉज होंगे, संभावित जो कारण होंगे, उसको प्रिवेंटिव एक्शन एलिमिनेट करता है, उस पर एक्शन लेता है, जिससे कि ये पोटेंशियल जो कॉज हैं, संभावित कारण है, ये हट जाएं। उससे क्या होगा? ये फेल्यूर होगा ही नहीं। तो ये प्रिवेंटिव एक्शन है। ठीक है, मतलब ये हुआ नहीं है, हम लोग संभावित कारण, संभावनाओं पे यहाँ पे काम कर रहे हैं जिससे कि वो फेल्यूर हो ही ना। ठीक है, अब हम करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन को समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। अब समझते हैं करेक्शन, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन को एग्जाम्पल के साथ। तो जो पहला केस है वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? कोई बंदा है जिसको कि बुखार है, जुकाम है और स्मेल नहीं आ रही है।
तो ये प्रॉब्लम है। तो उसने एक्शन क्या लिया, उसने घर पे ही रह के कुछ रेमेडीज़ की, जैसे कि दूध में हल्दी मिला के पी लिया, कुछ दवाई ले ली घर पे ही रह के, तो वो सही हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, करेक्शन एक्शन, मतलब कि उसने इंस्टेंटली तुरंत ही जो उसने एक्शन लिया वो हो गया हमारा करेक्शन एक्शन। अब जो हमारी सेकंड केस है, सेकंड केस में वही बंदा जिसको बुखार था, जुकाम था, स्मेल नहीं आ रही थी, वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसको कुछ सिम्टम्स पूछे कि पेट में दर्द तो नहीं है, भूख कैसी लगती है, और उस सिम्टम्स के बेस पे डॉक्टर ने उसको कुछ दवाई दी और वो सही हो गया। तो ये करेक्टिव एक्शन है? नहीं, ये भी अभी करेक्शन एक्शन ही है। क्यों? क्योंकि अभी तक रूट कॉज में, जो उसको बुखार और जुकाम है उसका रूट कॉज क्या है, उस पर अभी तक काम नहीं हुआ है। अब समझते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में वही बंदा जिसको कि बुखार है, जुकाम है, स्मेल नहीं आ रही है, वो बंदा गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उसको कुछ टेस्ट लिखे पहले, तो टेस्ट के बाद जैसे कि आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद उसकी रिपोर्ट आई, उसमें कोविड पॉजिटिव आया। फिर वो रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको कोविड की फिर दवाई लिखी, उसने वो दवाई खाई और वो सही हो गया। उसके बाद अब उसको कोविड ना हो, ठीक है ना, फ्यूचर में, अब एक बार तो उसको हो गया पर दोबारा उसको कोविड ना, उसके लिए उसने कुछ एडिशनल एक्शन लिए, जैसे कि हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, और उसने जो कोविड की वैक्सीन है वो उसकी उसने दोनों डोज भी लगवा लिए। ठीक है ना, तो जो हमारी प्रॉब्लम थी, उसको बुखार था, जुकाम था और उसको स्मेल नहीं आ रही थी, उसका जो रूट कॉज था कोविड-19 था, तो उसने उस रूट कॉज पे एक्शन लिया, वैक्सीन भी लगवा ली, जिससे कि अब उसको कोविड नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा करेक्टिव एक्शन। अब जानते हैं प्रिवेंटिव एक्शन को। वही बंदा जिसको कोविड हुआ था, उसने घर आके क्या किया, अपने जितनी भी उसके फैमिली मेम्बर है, फादर है, मदर है, वाइफ है, बच्चे हैं, सबको उसने बोला कि सबको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, सबको हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना है, और सबको उसने कोविड की वैक्सीन भी लगवा दी। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, जो उसके फैमिली मेम्बर थे जिनको कोविड हुआ नहीं था पर हो सकता था, ये फेल्यूर हो सकता था, तो उसके जो पोटेंशियल कॉज थे, संभावित जो कारण थे, उस पर उसने काम किया, जिससे कि उसके फैमिली मेम्बर सेफ हो गए, बच गए। ठीक है, प्रॉब्लम एक तरह से ऑकर ही नहीं हुई। ये हो गया हमारा प्रिवेंटिव एक्शन। अब हम करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन को समराइज करें तो करेक्टिव एक्शन इज नीड टू बी टेकन व्हेन समथिंग बैड हैज़ हैपेंड, लाइक ए कस्टमर कंप्लेन, ऑडिट फेलियर और ए वारंटी इशू। मतलब प्रॉब्लम आ चुकी है और वो प्रॉब्लम रीअकर ना करे, उसके लिए हम यहाँ पे एक्शन ले रहे हैं। प्रिवेंटिव एक्शन क्या है? प्रिवेंटिव एक्शन ओरिजिनेट थ्रू बेंचमार्किंग, ट्रेड इशू और ब्रेनस्टॉर्मिंग, दीज आर इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी। तो प्रिवेंटिव एक्शन इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी है, प्रॉब्लम आई नहीं है पर वो फेल्यूर अगर होता है तो उसके जो हमारे पोटेंशियल कॉज होंगे उन पे हम यहाँ पे काम करते हैं। तो करेक्टिव एक्शन रिएक्टिव अप्रोच है, प्रिवेंटिव एक्शन प्रोएक्टिव अप्रोच है। एक्शन टेकन टू प्रिवेंट रीअकरेंस, मतलब प्रॉब्लम रीअकर ना करे, उसके लिए हम यहाँ पे एक्शन लेते हैं करेक्टिव एक्शन में। प्रिवेंटिव एक्शन में एक्शन टेकन ऑन पोटेंशियल कॉज ऑफ फेल्यूर टू प्रिवेंट ऑकरेंस, कोई घटना है घटे ही ना, उसके लिए हम पोटेंशियल कॉज पे यहाँ पे एक्शन लेते हैं। अब करेक्टिव एक्शन को कब इंप्लीमेंट करते हैं? इम्प्लीमेंटेशन व्हेन कस्टमर कंप्लेन, इन हाउस नॉन कंफर्मिटी, वारंटी इशू और ऑडिट इशू। ठीक है ना, तो कोई कस्टमर कंप्लेन आई हो, इन हाउस कोई नॉन कंफर्मिटी आई हो, वारंटी इशू आया हो या फिर ऑडिट में कोई एनसी निकली हो, तब हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। अब प्रिवेंटिव एक्शन को कब इंप्लीमेंट करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज थ्रू PFME एंड पास्ट ट्रबल। तो प्रिवेंटिव एक्शन को जब इम्प्लीमेंट करते हैं जब हम कोई नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हों, और जब हम उस नया प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे तब हम PFME करते हैं, प्रोसेस फेल्यूर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस। तो उस टाइम पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ फेल हो सकता है, उसके जो पोटेंशियल कॉज हैं उन पे हम एक्शन लेते हैं। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट मैं क्वालिटी फील्ड से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।